अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं केएन न्यूज। अपने प्रोग्राम आवाज़े खल्क में आज हम बात करेंगे क्राइम के हवाले से। यूं तो नाजरीन, अगर हम क्राइम की बात करें तो हमारे जहन में वही चीज़ आती है कि कौन से मुल्क के अंदर कितना क्राइम है और उसकी क्या रेशो है। और पाकिस्तान के अंदर जो सीसीडी है, इसने इस 10 माह के अरसे में पाकिस्तान के अंदर कितना क्राइम कंट्रोल किया, थोड़ा सा जायजा लेते हैं। इंटरनेशनली तौर पे अगर हम अमेरिका, न्यूयॉर्क की बात करें तो तकरीबन उन्होंने 10 माह, एक साल के अंदर 27% जो क्राइम था उसको कम किया। फिर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब के अंदर एक साल के अरसे में 18% क्राइम कंट्रोल हुआ। हम बात करें बरतानिया की तो तकरीबन 22% जो क्राइम था उसको कंट्रोल किया। और अगर हम बात करें इंडिया की तो उन्होंने एक साल के अंदर 0% क्राइम कंट्रोल किया। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर जो सीसीडी डिपार्टमेंट है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसने जो प्रोग्रेस दी है, क्राइम के खिलाफ दी है, मनशियात फरोशों के खिलाफ जो एक्शन लिया, कब्जा माफिया के खिलाफ जो एक्शन लिया, और जो भी सोशल मीडिया के ऊपर हमें क्राइम नजर आता था, डाला कल्चर नजर आता था, जिस तरह उन्होंने एक्शन लिया तो उनकी जो प्रोग्रेस थी वो तकरीबन 50 से 70% के करीब थी। और आज हम अपने नाजरीन को अवाम की राय दिखाएंगे कि अवाम हमारे इस डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोचती है, क्या राय रखती है। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। इफ्तिखार भाई, पाकिस्तान के अंदर जब हम क्राइम की बात करते हैं तो 2025 के अंदर आपके दिमाग में कौन सा नाम आता है? सीसीडी। तो सीसीडी को जिस तरह हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम पे अगर किसी ने कंट्रोल रखा है वो 50 से 70% है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क भी इतनी प्रोग्रेस नहीं देखते। इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदारा है ये मरियम नवाज साहब ने बहुत अच्छा बनाया है और इसने हक अदा कर दिया, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हम इससे पहले देखते थे कि गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था, मगर इस महकमे के साथ जब इनके तक कोई न्यूज़ पहुंचती है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो जो नेफे के अंदर गोलियां चलती हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? सर वो बिल्कुल ठीक है, खवातीन सिक्योर फील कर रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसको और ज्यादा आगे आना चाहिए। इंडिया इतना बड़ा है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला मुल्क है और वो बातें करता है जनाब साड़ियाँ फोर्सेस ऐसे हैं और वैसे हैं, मगर उसकी जो रेशो है उसके अंदर भी वहाँ पे ऐसा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट था, मगर एक साल के अंदर उसकी जो प्रोग्रेस हुई वो 0 हुई। और पाकिस्तान के अंदर 10 माह के अंदर 50 से 70% रही है। इसको किस तरह देखते हैं? मैं कहता हूँ सर जी, इन्होंने आते साथ ही, इनको थोड़ा टाइम ही हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं है कब आए हैं, लेकिन ऐसा इन्होंने एक अपनी हैबत और दहशत बनाई है कि कानून की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती, जराइम पेशा अफराद और जो अपने मनपसंद उल्टे सीधे काम करते हैं वो सारे सीधे हो गए, तीर की तरह, सूत्र की तरह सीधे हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे अवाम को सीसीडी के हवाले से, हमारे सोल्जर्स के हवाले से? सर जी सोल्जर जिंदाबाद, सीसीडी जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानिया वसीम। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है लेडीज के हवाले से? जो वजीर आला का विजन है कि यहाँ की जितनी भी लेडीज होंगी वो पुरसुकून तरीके से अपनी जिंदगी जिएंगी, जिससे क्राइम की रेशो कम हुई है, तो पंजाब के अंदर जो डिपार्टमेंट है सीसीडी, उसको किस तरह देखते? मैं उन्हें इस तरह देखती हूँ कि सीसीडी की वजह से एक कौम को ना, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, खास करके खवातीन, उनके अंदर एक इत्मीनान आ गया कि कोई फोर्स है जो बर वक्त पहुँचेगी। उनकी टेक्नोलॉजीज इतनी अच्छी हैं कि वो काम कर सकते हैं, बर वक्त काम कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मरियम नवाज का ये बहुत अच्छा एक्शन था, जिसकी वजह से आवाम में बहुत तहफ़्फ़ुज़ आ चुका है। और सीसीडी अगर इसी तरह काम करती रही तो इंशाल्लाह आइंदा दिनों में पाकिस्तान अमन अमान में रहेगा और मजीद काम करने की जरूरत है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सीसीडी को कितने नंबर देती हैं? पुलिस डिपार्टमेंट भी है, सीसीडी को आप अपने माइंड में रख के कितने नंबर देती हैं कि क्राइम पे ये काम कर रही हैं? वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके लिए 10 of 10।
10 ऑफ 10। बिल्कुल 10 ऑफ 10। तो क्या आप ये समझती हो कि गरीब को रिलीफ मिल रहा है? गरीब आवाम को जो थाने में नहीं जा सकते थे, उनको क्राइम के हवाले से बड़े होते थे कि थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, जब से ये डिपार्टमेंट बना है तो क्या देखती हैं आप? मुझे ऐसे लगता है कि गरीब आवाम के लिए सीसीडी बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए थाने में नहीं जाना पड़ता, किसी की सिफारिशें नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये है कि अगर कहीं भी क्राइम हो रहा है तो सीसीडी वहाँ पे बर वक्त पहुँच जाती है, अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए हर चीज़ में फर्स्ट आती है। आप क्या देखती हो कि इनको जो ड्यूटीज दी गई हैं, जैसे कि लैंड माफिया अगर कहीं पे है तो उसके खिलाफ एक्शन है, क्राइम पे कहीं भी गरीब आवाम को इशू होते हैं उस पर भी एक्शन लेते हैं। सबसे बड़ा जो इशू है वो मनशियात फरोशों का है, जो बच्चों में ज़्यादा देखी जा रही है। क्या आप मुतमिन हैं इनकी प्रोग्रेस से? जी मैं बिल्कुल मुत्तमीन हूँ। जितनी आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो नशे से और इन जितनी भी फजूलियात हैं उनसे बच सकते हैं। सीसीडी इस पे काम कर रही है, मौजूदा काफ़ी हद तक काम हो चुका है इस चीज़ पर, और आइंदा पाकिस्तान में जितने भी मंशियात फरोश हैं और जितने भी माफिया वगैरह लैंड्स हैं वो सब पे कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि 10 मंथ्स में बहुत ज़्यादा सीसीडी ने काम किया है और आइंदा साल में, अगले साल में इंशाल्लाह वो बेहतर अपनी कारकर्दगी करेगा। तो आवाम को कोई पैगाम देना चाहोगी? सीसीडी को कोई पैगाम देना चाहोगी? मैं सिर्फ ये आवाम को पैगाम देना चाहती हूँ कि वो इस डिपार्टमेंट की कदर करें, और मरियम नवाज को ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया, उन्होंने बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बनाया। अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि इसकी फोर्स भी बढ़ाई जाए? अभी तो इनकी तादाद कम है, मगर कम फोर्स के बावजूद इस तरह क्राइम को कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल करना चाहिए, इनको फोर्स बढ़ानी चाहिए, क्योंकि फोर्स बढ़ेगी तो जितने ज़्यादा जितने भी यहाँ पे मसले मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे फोर्स बढ़ने की वजह से, और ये करना चाहिए इस पे काम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जी तारिक खोकर, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर ये जो सीसीडी डिपार्टमेंट बना है, जो इसकी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के हवाले से क्राइम कंट्रोल हो रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? जी सीसीडी का जो क़याम आया है ये बड़ा अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। ये काफ़ी क्राइम जो है ना कंट्रोल किया जा रहा है, और इसकी जो रेशो है वो मेरे ख्याल में 50% से अबव जा रही है। तो मैं इस सीसीडी के दायरे से बड़ा मुतमिन कि गरीब लोगों को इंसाफ मिल रहा है। पहले गरीब लोगों को इंसाफ लेने के लिए बड़े धक्के खाने पड़ते थे, और अदालतों का निज़ाम आपके सामने ही है। गरीबों के पास पैसा होता नहीं है, वकीलों को कहाँ से दे, और लंबा लॉन्ग टाइम सफ़र कैसे करें, एक बड़ा लंबा सफ़र है ना। तो सीसीडी का जो क्विक इकदाम है मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इस इदारे की तरह और भी इदारे बनने चाहिए। और ताकि अभी इनकी तादाद कम है, क्या आप समझते हैं कि इनकी तादाद बढ़ाई जाए और फैसिलिटीज दी जाएं, ताकि वो गरीब आदमी, जो पाकिस्तान का गरीब आदमी है, जो थाना जाना भी अफोर्ड नहीं करता सर, जी उसके लिए भी काम हो सके? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इसकी तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि तादाद बढ़ेगी तो ये 25 करोड़ अवाम है ना, तो ये कंट्रोल जो क्राइम हो रहे हैं मुख्तलिफ सूबों में वो कंट्रोल में आएंगे। एक इदारा जो है ना वो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि हर जगह दौड़ लगा के चले जाना क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ जो है ना सीसीडी के इदारों को बढ़ाना चाहिए, ताकि क्राइम भी कंट्रोल हो और लोग जो है ना उनको उनका हक मिले, जो कि उनको उनका हक नहीं दिया नहीं जा रहा ना। तो सर यहाँ पे बताएं, जो हमारे हेड हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के, जो हेड हैं हमारे सुहेल जफर चट्टा साहब, उन्हें क्या और इस तरह करना चाहिए कि गरीब आदमियों को और रिलीफ मिल जाए, कि उन तक जब भी कोई खबर जाए और उन पे वो एक्शन करें? नहीं, वो चट्टा साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस भी उन्होंने रखा हुआ है, और ये जहाँ तक रिलीफ का तल्लुक है लोगों को रिलीफ मिल रहा है। बल्कि पिछले दिनों मैंने देखा हाई कोर्ट के अंदर कि सीसीडी के सब इंस्पेक्टर ने हाई कोर्ट के जज को ये कहा कि जनाब की ज्यूरिडिक्शन में ये नहीं आते मामलात, हम डायरेक्ट मिनिस्टर के अंडर हैं, तो हमें काम करने दिया जाए। तो उन जज साहब ने भी उनके साथ तावन किया कि ठीक है जी, आप इसे ले जाए और आप अपना काम करें। तो मुझे जज साहब के तावन से भी बड़ी खुशी हुई कि जो उन्होंने उनके साथ किया, और आगे सीसीडी जो परफॉर्म कर रही है वो दुनिया को सबको नजर आ रहा है। तो सर यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि इंटरनेशनली हम देखते हैं कि हम तरक्की पजीर मुल्क में हमारा नाम आता है, मगर जब हम ये देखते हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर जो मुल्क हैं जितने भी, जैसे हम सऊदी अरब की बात कर लें, अमेरिका की कर लें, इंग्लैंड की कर लें, तो उसके अंदर एक साल के अंदर क्राइम इस तरह कंट्रोल नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हुआ। और सबसे बढ़कर ये कि इंडिया के अंदर 0%, उन्होंने भी ऐसा डिपार्टमेंट बनाया। तो उनकी जो गीदड़ भपकियां हैं हम मीडिया के ऊपर भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, तो क्या उन्हें हमारी सीसीडी से सीखना चाहिए? सर जहाँ तक इंडिया की बात सीखने की कर रहे हैं, उनकी तो बात करनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा उनसे क्या कंसर्न है कि वो
वैसे तो वो हर चीज़ को कॉपी करते रहते हैं, बाहर ब्रिटिश को भी कॉपी करते हैं, हमारे फौज को कॉपी करते हैं, वो कॉपी करते रहते हैं। तो वो आपको पता भी है कि वो किस मज़हब से उनका तल्लक है, ठीक है ना। तो वो तो कभी भी जो है ना ये नहीं कहेंगे कि हमने कॉपी करके जो है ना ये ऊपर आए हैं या ये हमने इदारा बनाया है। वो तो यही कहेंगे जी हमने ये बड़ा दुनिया में तरक्की कर ली है। बहरहाल उनकी बात तो एक तरफ, बाकी जहाँ तक सीसीडी का तल्लक है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मां? मेरा मिसिज मुबशर नगमाना बट। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि सीसीडी जो पंजाब गवर्नमेंट का काम है, इसको आप किस तरह देखती हैं कि अच्छा काम कर रही है? ये बहुत आला काम है, ऐसा काम शुरू से होना चाहिए था। ये देखें अब जुर्म में बहुत कमी हुई है, तो ये हम जाते हैं बड़े बेफिक्र होके जाते हैं, हैं जी, हमें कोई मसला नहीं होता। ये पिछले दिनों वो जो फ्रूट वाले ने 2 बच्चों को मार दिया था, मुझे बहुत तकलीफ थी। इधर पुलिस खड़ी थी, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं माँ जी फिक्र ना करो, ना काउंटर कर दिया जाएगा। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अब तो घंटों में दिनों में फैसले हो रहे हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, क्या आप ये समझती हैं कि जो गरीब आदमी था पहले थानों के चक्कर लगा के इंसाफ मिलता था, अब ये सीसीडी डिपार्टमेंट बनने के बाद उनको इंसाफ मिल रहा है? हाँ जी, तो मैं वही कह रही हूँ, अब तो गरीबों को भी इंसाफ मिल रहा है, ना उन्हें रिश्वत के पैसे देने पड़ रहे हैं और ना कोई सिफारिश वो लेके जा रहे हैं। वो खुद ही से जाते हैं और उनके फैसले अच्छे हो रहे हैं, उनके हक में हो रहे हैं। जो सही है उसको वो सही कह रही हैं, जो गलत है उसको गलत कह रही हैं। अच्छा, तो इंडिया का तो पता होगा आपको, जिस तरह हमारे मुखालिफ है बयानियां इस्तेमाल करता है, हमारा जो सीसीडी डिपार्टमेंट है उसकी प्रोग्रेस 50 से 70% है 10 माह के अंदर। इंडिया ने भी ऐसा बनाने की कोशिश की थी मगर उसकी प्रोग्रेस 0 थी। क्या पैगाम देंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी हुकूमत नून लीग की आती है, जब भी आती है वो मुल्क को संवारती है और अच्छे अच्छे काम करती है, सड़कें बनाती है, सफाई है। मुझे तो फख्र महसूस होता है जब मैं नौरे भी जाती हूँ, उधर इतनी सफाई नहीं जितनी हमारी अब सड़कों पे है जी। अच्छी अच्छी सड़कें बनी है, मॉल अच्छे बने हैं, हर एक चीज़ में तरक्की हो रही है। पहले की तरह नहीं है, लोग वो जो दूसरी हुकूमतें आती थी खा पी लिया, लूट लिया, इन पे तो इल्जाम लगे हैं ना। हमें तो पता है, हम तो शुरू से नून लीग के हैं। अच्छा, मुझे ये बता, मोदी को पैगाम देंगी कि हमारा जो ये सीसीडी डिपार्टमेंट है इनके ऑफिसर ले लो, अपने मुल्क के अंदर क्राइम कंट्रोल कर लो? हाँ वो तो है, हमें तो फख्र है अपने ये जो हमारे ऑफिसर हैं सीसीडी वाले। तो हम कहते हैं और किसी मुल्क को भी जरूरत है वो हमसे लेके जाएं, अपने मुल्क को संवारे हमारे मुल्क की तरह। मैं तो बड़ी खुश होती हूँ मेरे मुल्क में थोड़ी सी भी ज़रा तरक्की होती है या कानून में अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि गरीब हैं, जो गरीबों की हेल्प होती है, हैं जी, जो बेचारे सड़कों पे रुल रहे हैं, वकीलों को पैसे लुटा रहे हैं जी, तो अब उनको ये फ़ायदा मिल रहा है। तो इसी तरह होना चाहिए। मरियम नवाज को मैं शाबाश कहती हूँ, वो हमारी बेटी कह लें, छोटी बहन कह लें, कि हम लोग उन पे बहुत खुश हैं कि इतने अच्छे काम कर रही हैं। वो एक काम और करें, बहुत तकलीफ है कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ऐसे बंदे बैठाएं कि ये जो मंशियात है वो खत्म हो। एक मंशियात के वाले से बात बताऊं, वो भी सीसीडी अब आ गई है और मेरे ख्याल में वो एक्शन होता हो अभी मेरी आवाम को नजर आएगा। और क्या आप सीसीडी को कोई पैगाम देना चाहेंगे, उनके अफसरान को, उनके जवानों को? मैं यही कहना चाहूँगी, सलामत रहो बच्चों, इसी तरह ईमानदारी से अपने मुल्क का नाम रोशन करो और अपनी भी इज्जत बढ़ाओ, हमारे प्यारे पाकिस्तान की भी इज्जत बढ़ाओ। तो ईमानदारी से करेंगे तो आपको सल्यूट है। तो ये जो लोग गलत करते हैं, ये जो अदारे के जिनमें अब वो जो डक्की वाला मसला हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, उन सब को पकड़ लिया। पहले कभी नहीं ऐसा काम हुआ था, अब अच्छे काम हो रहे हैं, ईमानदारी से काम हो रहे हैं। तो मैंने जो आपको कहा, कॉलेजों में जाएं, बच्चे रुल रहे हैं, माएँ दुखी हैं, उधर की लड़कियां गुंडी बनी हुई हैं, उन गुंडियों को पकड़े जो बच्चों को लपेट लेती हैं।
मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे जानने वाले हैं, उनके बेटे की लड़की ने क्या हालत की है। बच्चा वो कर रहा था, 22 लाख जमा करवाया। एक कौन सा कॉलेज है जिधर वो बनते हैं बच्चे आर्किटेक्ट, वो उधर से उठ गया बच्चा उस लड़की की वजह से। कॉलेजों पे नजर दें, अब हमारे बच्चे अच्छे उठेंगे, हमारा मुल्क संवरेगा। अगर कॉलेजों में गंद पड़ा है, नशा है जी, लड़कियां हैं, बदतमीजी हैं, मैं तो कहती हूँ हॉस्टल बंद कर दे। माँ बाप जिस जगह के बच्चे हैं उधर कॉलेज बनाओ, उधर लड़कियां पढ़े, उनके माँ बाप के कितने हौसले हैं। अच्छा, मैं आपसे ये बात करता हूँ कि ये जो सीसीडी के जवान हैं, ये भी आप जैसी माओं के बच्चे हैं। आप लोगों के लिए, इंसाफ के लिए ये भागते हैं, दिन रात जागते हैं, उनके लिए आखिर में कोई एक जुमला। मैं एक क्या, मैं तो उनके लिए 100 जुमला चोलिए फला फला के दुआएं करती हूँ। वो बच्चे हैं हमारे, अल्लाह सलामत रहे, वो जुग जोगी जिए, अल्लाह ताला और उन्हें हिम्मत और ताकत अल्लाह जी दे ईमानदारी पे चलने की, और अच्छे अच्छे काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हंस। और आपका? दाऊद। अच्छा, तो मुझे पहले हंस आप बताओ कि सीसीडी का नाम सुना है आपने? पहले सुना हुआ है, सुना है? सारे बदमाशों को पता है, ये सारे बदमाशों को पता है। इस साल ही सुना होगा, 2000 ही सुना है, इससे तो क्या पहले नहीं सुना। तो क्या देखते हो आप कि ये सीसीडी काम कैसा कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है काम, क्या अच्छा काम कर रही है? बदमाशी उड़ा रही है, सारी बदमाशी खत्म कर रही है ये। नहीं, वो सोशल मीडिया के बदमाश भी खत्म कर रही है कि दूसरे बदमाश भी खत्म कर रही है? सोशल मीडिया वाले नहीं खत्म हो रहे सर, बाकी हो रहे हैं सारे। तो ये जो एक्शन ले रही है, क्या हमें एज अ पाकिस्तानी होने के नाते इस एक्शन की जरूरत थी सीसीडी को लेने की? बेशक जरूरी थी, आने वाली जनरेशन के लिए। बेशक सर, बच्चा तो माश मारा सर जी। तो आपका दिल करता है? आप क्या कहते हो इस हवाले से, सीसीडी के हवाले से? सर मैं तो यही कहूँगा, इनको सोशल मीडिया का भी जो ये बदमाश छोटे मोटे निकले हुए हैं, ये भी इनको ख़त्म करने चाहिए, ताकि कि हमारे मुल्क से बदमाशी ख़त्म ही हो जाए। अच्छा, तो बदमाशी खत्म हो जाए तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब सीसीडी का नाम आता है? तो खौफज़दा, आप समझते हैं सीसीडी एक खौफज़दा नाम है, यानी खतरनाक। कि कोई भी आने वाली नई जनरेशन को कोई गलत हरकत करेगा तो उसको सीसीडी का खौफ होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। ये होगा हमें तो नहीं है, क्योंकि हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं करते। हाँ, जो नहीं करते उनके लिए तो नहीं ना है, जो करते हैं उनके लिए वाकई खौफ का एक नाम है सीसीडी। अच्छा, तो आप अभी पढ़ रहे होगे तो आपका दिल करता है, जैसे हर आदमी की ख्वाहिश होती है मैं फलां डिपार्टमेंट में चला जाऊं, पाकिस्तान की खिदमत करूं, क्या आप समझते हो कि सीसीडी के अंदर आके आप अवाम की खिदमत करोगे बड़े होके और बड़े होके? जी ऐसे ही है, हमें मौका मिला जरूर हम आएंगे इस फील्ड में, इस डिपार्टमेंट में हम जरूर जाएंगे। इनके एक्शन से मुतमिन हो? बहुत मुतमिन है। मुतमिन है सर जी। ये सब ओके कर रहे हैं काम, पाकिस्तान में ये खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, तुम्हारा अगर दिल करे कि अपनी मोबाइल के ऊपर को डाले में बैठ के पीछे 3-4 गार्ड बिठा के वीडियो अपलोड करने का दिल करता है? वीडियो अपलोड करने का दिल नहीं करता, लेकिन इस चीज का दिल है, और ये जरूर करना भी है किसी दिन, प्रोटोकॉल ये वो इंशाल्लाह। यानी कि वो सिर्फ प्रोटोकॉल की हद तक, जैसे वीडियो नहीं करनी, ये शोबाजी क्यों दिखानी है हमने? वीडियो नहीं हम करेंगे, बाकी काम उठा के जब तुम ऑफिसर बनोगे, गरीब आवाम को रिलीफ दोगे, जरूर, हाँ जी, जरूर ऐसे ही करोगे? ऐसा जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे सीसीडी के हवाले से, सीसीडी के ऑफिसर्स के हवाले से? यही कहना चाहेंगे कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको आगे भी यानी कि होना चाहिए, और इनको पाकिस्तान क्लियर कर देना चाहिए इन कामों के लिए। आप क्या कहोगे? बेशक इनको तकरीबन जितने भी इनके साल हैं, इनको सारा जितने गली मरिया के बदमाश हैं वो सारे उठाने चाहिए। अच्छा यार, आप दोनों अभी यंग हो तो आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा। ये तादाद अभी बड़ी थोड़ी है पाकिस्तान के अंदर इन ऑफिसर्स की, इतनी तादाद के बावजूद, कम तादाद के बावजूद जिस तरह क्राइम कंट्रोल ये कर रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हो? क्राइम कंट्रोल यही कि बाकी डिपार्टमेंट में देखते हैं जनाब, वो हजारों की तादाद में है, ये तो इतनी तादाद भी नहीं है, फिर भी अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। इतना बड़ा पंजाब है। और आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनके ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जैसे ये पुलिस वगैरह ले लेती है आजकल रिश्वत वगैरह, ये रिश्वत नहीं लेते, ये सीधा ठोकते हैं। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात लगी है इस डिपार्टमेंट की हमें। बाकी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और भी अच्छा करें। क्या कहोगे जो भाई ने कहा है? भाई वाली बात सही है। क्या की है? ये सारे रिश्वत लेते हैं। अब यहाँ पे अंदर चले हुए, उन्होंने कहना कि
छोटा सा काम भी कहो तो इन्होंने कहना 1000 दो, साइड पे पकड़ा दो, फिर इन्होंने काम कर देना। नहीं पकड़ाएंगे तो कहेंगे कि दो किया भी हुआ। हमारे साथ भी कई ऐसे मामला तो हैं कि इन्होंने पैसे लिए हैं और बेचारा काम कर दिया हमारा। और ये भी नहीं कि 10 मिनट में काम हो गया, बस 5000 का नोट दिखाना है पाकिस्तानियों को। 1 मिनट के अंदर काम हो जाता है इधर। अच्छा, तो सीसीडी को क्या कहोगे? सीसीडी के ऑफिसर को देखा कभी? अभी तक देखा तो नहीं है, अल्लाह ताला दिखाए भी ना। अच्छा, तो एक शेर का जंगल का बादशाह कहा जाता है अवाम के लिए, क्या आप कहोगे कि ये डिपार्टमेंट जो है वो बब्बर शेर की हैसियत रख रहा है? हाँ जी जरूर, ये बब्बर शेर की हैसियत रखता है। ये सारे जंगल पे राज करेंगे पाकिस्तान में, आई मीन राज करेंगे जी, ऐसा ही है। नारा हो जाए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नारा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, सीसीडी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शुमाइल अल्ताफ। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ क्या सेकेंड ईयर में। सेकंड ईयर में पढ़ते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि सीसीडी का जब नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है सबसे पहले? यही कि इसका नाम क्या है, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ है इसमें, जो ईमान का भी हिस्सा है, क्योंकि हया जो है आपको पता है निफ्स ईमान है। तो अगर ये जो हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया सीसीडी की जो है फोर्स इन्होंने मुनक़िद करके, क्योंकि आपको पता है ये सीसीडी के जब फोर्स बनी इससे पहले बहुत ज़्यादा जो है ये वाक़यात पेश आ रहे थे औरतों के ऊपर, और आप जैनों वाले वाक़े से भी आप जो हैं वो बहुत होगा आपको। अच्छा, आप कॉलेज में जाते हो? जी जी। अच्छा, कॉलेज में जब आप जाते हो तो अक्सर शरारती लड़के भी होते हैं? जी जी होते हैं। अब जब वो सीसीडी का नाम सुनते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है? यही जाहिर सी बात है, यही कैफियत होगी कि अगर हमने कोई उल्टा काम किया तो पकड़े जाएंगे। इस वजह से वो जो है ये बुरे काम से, ये नहीं है जो निकोटीन वगैरह इस तरह काम से भी और औरतों को छेड़ने से इससे बाज रहते हैं। अच्छा, तो ये जो फोर्स बनी है सुहेल जफर चट्टा साहब की जो फोर्स है, जो ऑफिसर्स हैं, आपका दिल करता है आने वाली जनरेशन में वो दिल करता है कि यार हम भी सीसीडी के ऑफिसर बने? वाई नॉट, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है, नेकी का काम है। इसमें ये है कि दुनिया की भी जो है, दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी है। एक तो इसमें जो है दोनों ड्यूटी हैं, तो वाई नॉट। कोई पैगाम देना चाहोगे? ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, अब हम अगर किसी की माँ बहनें जो भी वो हमारी भी लगती है ना, तुम किसी की तरफ गलत आंख से ना देखें, एक, और दूसरा अपने दीन को बचा के रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अदील। अदील भाई, मुझे ये बताएं, ये जो सीसीडी का नाम सुनते हैं आप, सबसे पहले क्या चीज आपके दिमाग में आती है कि ये क्या डिपार्टमेंट है, क्या है, क्या ये फोर्स है, क्या चीज है ये? नहीं, सबसे पहले मैं जो है मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा इकदाम लिया है अपनी आवाम को, और जो भी सीसीडी के हवाले से जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, दे आर वेरी अमेजिंग और दे शुड बी कंटिन्यू। आई एम वी रियली थैंकफुल सुहेल जफर चट्टा साहब के दे वर्क वेरी देयर टीम। वी रियली थैंकफुल एज अ नेशन, एज अ लाहौरी, एंड वी रियली थैंकफुल फॉर देम कि दे डन अ ग्रेट जॉब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमारे दिमाग के अंदर ना एक चीज आती है कि अमेरिका के बारे में सोचते हैं हम, यूरोप के बारे में सोचते हैं, तो क्या आती है कि यार वहाँ की हर चीज बड़ी परफेक्ट होगी, हर चीज वहाँ पे देखी जाती है, जनाब वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में है। जब हम ये बात करते हैं क्राइम कंट्रोल के हवाले से, अगर हम 1 साल का उनका पूरा डाटा लें तो हमें पता चलता है कोई 27% पे बैठा है, कोई मेरे ख्याल में कोई 20 से 22% पे बैठा है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें कि सीसीडी का जो वर्क है 1 साल के अंदर जो क्राइम कंट्रोल किया है वो तकरीबन 50 से 70%। देखिए, इनिशियली मैंने आपको कहा कि वी रियली थैंकफुल मरियम नवाज के उनकी सरबराही में और सुहेल जफर चट्टा साहब की सरबराही में दे आर परफॉर्मिंग अ वेरी गुड जॉब एंड दे शुड बी कंटिन्यू। वी विल सपोर्ट देम और एज अ नेशन और कहीं पे भी, एंड वी रियली प्राउड कि एवरीवन ओवर हियर वेरी सेफ। यहाँ पे जितने भी अभी लाहौरी हैं, they are very safe to move here and there. Whatever the rules and principle, we should be follow them. अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताएं, हम अक्सर देखते हैं 2025 से पहले हमने कभी भी सोशल मीडिया की न्यूज पे इतना क्राइम अगर हो रहा है, सोशल मीडिया पे कोई न्यूज आती है, क्विक रिस्पॉन्स पहले कभी देखने में नहीं आया। देखिए जी, ये सारी काविश का जो सेहरा है ना, वो जाता है मरियम नवाज के सर कि दे इम्प्लीमेंट दे एंड सुहेल जफर चट्टा साहब दे और दे उनकी टीम जो है दे डन अ ग्रेट जॉब, बिकॉज बिफोर कोई भी गवर्नेंस आई है दे नेवर डू लाइक दैट। तो अभी जो है क्राइम रेट भी 0 है, हर एवरीवन दे आर गोइंग स्मूथ।
अच्छा, आप बाहर जाते हैं, आप दुबई के अंदर जाते हैं, वहाँ पे देखा जाता है कि लेडीज जो होती जी, जी। हैं ज्वेलरी के अंदर सैरें कर रही हैं, फिर रही हैं, उन्हें किसी भी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है। मगर पाकिस्तान में जब से सीसीडी बनी है, क्या आप समझते हैं कि वो लेडीज यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जेवर पहन के रात के टाइम पे जा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई नो फियर एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर सीएम साहिबा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम शहीन है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि सीसीडी पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो किस तरह काम कर रहा है? वो अच्छा काम कर रहा है लोगों की इज्जतों के लिए। ये जो जराइम होते हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये बहुत अच्छे है कि वो ना ये जराइम, ये जो लोग डकैत है, ये इनसे कंट्रोल हो गया। यानी कि मनशियात बेचने वाले, कब्जा माफिया और वो जो गरीब आदमी था जिसको इंसाफ नहीं मिलता था, जब इन तक खबर पहुंचती है, उस एक्शन से आप मुतमिन हैं? हाँ जी, मुतमिन है। वो सही काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करिए, आगे से भी और सही है, अच्छा काम करें। गरीबों के लिए सहूलत करें, गरीबों के लिए कुछ मदद करें, गरीबों को कुछ दें। ये है कि गरीबों के लिए करें। मुझे बड़ा गुस्सा था मरीम नवाज, हम सपोर्टर उसी के हैं, लेकिन उस काम जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। हम तो अपनी मेहनत से खा रहे हैं, पका रहे हैं, लेकिन जो वो काम कर रही है CDC वाले, वो अच्छा कर रही है। अच्छा, तो सीसीडी मरियम नवाज का ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, इसको आप समझती हैं कि ये बहुत अच्छा है गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है? हाँ जी, ये जो क्राइम करते हैं इसके लिए भी कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल हो गया। पंजाब में ऐसा कभी नहीं सुना कि ये हो गया वो हो गया। पहले बड़े गंदे लोग थे, अब सही हो गया, ये सही किया ना। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अबूबकर खालिद। क्या करते हो? मैं हिफ्ज करता हूँ। हिफ्ज कर रहे हो? अल्लाह करे आप जल्दी कुरान पाक हिफ्ज करें। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, पंजाब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसे सीसीडी कहा जाता है। हाँ जी, सुना उसका नाम। सुना है नाम? हाँ जी। तो क्या आया सबसे पहले दिमाग के अंदर कि वो डिपार्टमेंट है क्या? वो डिपार्टमेंट मेरे सबसे पहले दिमाग में तो सुना नहीं था। जब मैंने इसका बारे में सुना न्यूज़ में कि ये मुजरिम को गोली मारती है, डायरेक्ट ऑर्डर है मरियम नवाज के, तो वहाँ से मुझे अच्छा लगा। तो पहले तो कभी इस तरह ऑर्डर किसी ने दिए नहीं थे, मगर इन ऑर्डर्स पे जब क्रिमिनल्स मारे जाते हैं तो क्या महसूस करते हो? क्रिमिनल्स मारे जाते तो महसूस क्या करना, सही जा रहा, पंजाब से बेहतरी आ रही है, मुझे जुर्म कम हो रहे हैं। तो अक्सर देखा जाता था कि ये जो बच्चे हैं, ये जिस तरह मनशियात पे लग जाते हैं, ये अथॉरिटी भी सीसीडी के पास आ गई है। जो क्रिमिनल्स हैं उनको अब खौफदार आना शुरू हो गया पंजाब के अंदर। बहुत आ रहा है, लोग अब जुर्म कम हो रहे हैं, चीजें कम हो रही हैं, तो डर रही है ना। हाँ जी। तो आपका दिल करता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, पढ़ लिख के क्या बनोगे? पाकिस्तान की खिदमत ऐसे भी की जा सकती है ना। मैं अब दिल चाहता है कि जब से सीसीडी का नाम सुना है, मैं भी सीसीडी का एक अफसर बनूं और पंजाब की खिदमत करूं। पंजाब की खिदमत करो। और वो जो एक्शन कर रही है सीसीडी, वो वैसा एक्शन करोगे आप? इंशाल्लाह बना तो करूंगा। तो क्या पैगाम देना चाहोगे गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी अवाम को? मैं क्या पैगाम दूंगा, मैं कहूँगा वेरी गुड पंजाब, मरियम नवाज को बस गुड। हाँ जी। और सीसीडी जिंदाबाद। हाँ जी। ऊंची नारा हो जाए ना एक। हाँ जी, सीसीडी आप लगाएं। सीसीडी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मदद अली। मदद अली, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि हम जब देखते हैं कि सीसीडी जो काम कर रही है, अगर इंटरनेशनली तौर पे देखा जाए तो हमारा हमसाया मुल्क है, उसने भी सीसीडी बनाने की कोशिश की, मगर 10 माह के अंदर उनकी जो प्रोग्रेस थी वो 0% थी। तो पाकिस्तान की जो सीसीडी है, इसकी जो प्रोग्रेस है क्राइम कंट्रोल करने में, वो तकरीबन 50 से 70% है। किस तरह देखते हो आप? जी, अगर मोदी को नहीं अपना मामला कंट्रोल ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀਡੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਹੋਇਆ। ठीक है ना जी। तो वो इंडियन तो बड़ी बढ़ के लगाते हैं सोशल मीडिया पे आके, हमारे यहाँ ये है वो है फलां है, उसको किस तरह देखते हो आप? इंडिया सिर्फ बड़का ही मार सकता ना, बड़का मारन च ते करन च बड़ा फर्क है। तो सुहेल जफर चट्टा साहब हैं जो इंचार्ज हैं, सीसीडी के इंचार्ज हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको आप? क्या बात है जी, सुहेल जफर चट्टा साहब की, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
क्योंकि वो उन्होंने ये जो गलत काम होते थे वो सारे क्राइम जो है बंद हो चुके हैं। ठीक है, सेल जफर चट्टा साहब जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि वो जो नेफे के अंदर गोलियां चलती थी उसको किस तरह देखते हो आप? जी, वो बेहतर चल रही है। नेफे के अंदर गोलियां जो चल रही है ना, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि वो पिस्टल लोड होगा तो चलेगा ना नेफे के अंदर। ठीक है, क्योंकि नेफे के अंदर ऐसे तो नहीं चल सकता, क्योंकि नेफे वाला काम करेंगे तो जरूर चलेगा नेफे के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि पहले गरीब अवाम को जो हम कह देते हैं कि यार बहुत ही गरीब हैं, उनके साथ जब कोई ज्यादती होती थी उन्हें थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे और इंसाफ नहीं मिलता था। मगर सीसीडी के आने के बाद जो क्राइम कंट्रोल हुआ है, वो गरीब आदमी को जो रिलीफ मिल जाता है, उसका क्राइम का हल मिल जाता है, उसको किस तरह देखते हो? जी, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि सेल जफर चट्टा साहब ने बहुत अच्छी टीम बनाई है और बहुत अच्छी जो उनका काम जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है ना जी, तो ये जो अब पहले गलत जो काम होते थे अब वो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। अच्छा, तो किसी पैगाम देना चाहोगे? जी, सीसीडी वेल एंड गुड, सीसीडी को सलाम है। ठीक है जी, सेल जफर चट्टा साहब को भी सलूट है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आप? मुश्ताक शाकिर। क्या करते हैं मुश्ताक? साफत का तालिब इल्म हूं राना साहब। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि सीसीडी का जब नाम आता है, पंजाब के जिस तरह हमारे पंजाब में वो काम कर रहे हैं, उसका नाम आता है, तो क्या चीज़ आपके जहन में सबसे पहले आती है? सबसे पहले ये चीज़ आती है कि जो इससे पहले लोगों के जहन में खौफ होता था, फीमेल रोड पे यानी ज्वेलरी पहन के नहीं चल सकती थी, डाला कल्चर था, बेशुमार जराइम थे। अब उसमें 50% मतलब जो मैंने नोट किया है या मैंने चेक किया है तो उसमें कमी आ गई है। और ये ओवरऑल मतलब पूरी दुनिया में देखा जाए तो उसमें ये कम अरसे में ये मरियम नवाज़ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ये इदारा बनाया, और उसके बाद जो है सेल जफर चट्टा साहब को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने चंद दिनों में मतलब जराइम का खात्मा हुआ है। मुझे यहाँ पे ये बताएं, 2025 से पहले क्या आप समझते थे कि इसको पहले बना देना चाहिए था, इस डिपार्टमेंट को जो 2025 में बनाया? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि इससे पहले जराइम में मतलब डाला कल्चर था, कत्लो गारत थी। वो सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पे डाला कल्चर को बड़ा बूस्ट होता था, लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस लगाते थे, एक बदमाशी कल्चर को सपोर्ट करते थे, उसको आप किस तरह देखते हैं? उसको ये है कि उसके बाद यही हुआ है कि काफ़ी सारा खात्मा हो गया है। कब सोशल मीडिया पे जो ही कोई इस तरह का होता है, वो लोग जब अपने आप को डाउन समझते थे, बहुत कुछ अपने आप को करते थे, उसके मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, कि वो लोग जो है ना उनको मैंने कानों को हाथ लगाते देखा है कि तौबा तौबा करते मैंने उनको देखा है कि जो अपने आप को प्रमोट करते थे, डाला कल्चर, बदमाशी और ये काफ़ी सारे मतलब जराइम होते थे। अब ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बस अब हुआ है तो अब इसमें काफ़ी सारा कंट्रोल हुआ है। अच्छा मुश्ताक साहब, मुझे ये बताएं कि फोर्स की जो तादाद है, जो सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं सीसीडी के अंदर, वो उनकी तादाद अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ कि कम ऑफिसर्स होने के बावजूद जिस तरह पंजाब के अंदर क्राइम का ये खात्मा कर रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? ये बड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिव इक़दाम है, और ये मैं समझता हूँ कि इसके वक्त के साथ साथ देखें, ज़ाहिर एक इदारा बना है, आज पोजीशन और है, कल और है, और ऐसा ऐसा जिस तरह इसके समरात आ रहे हैं और लोग महफूज होते जा रहे हैं और लोग दुआएं दे रहे हैं मरियम नवाज़ साहबा को, सेल जफर चट्टा साहब को, तो इसकी तादाद ऐसा ऐसा मतलब ज़्यादा हो जाएगी और होनी चाहिए। मेरा अब आप जर्नलिस्ट हैं, एक बात करूँगा, जब हम देखते हैं कि यार जो पूरी दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, हम कहते हैं अमेरिका, हम बात करते हैं जी अमेरिका है, यूरोप है, यानी कि दूसरी कंट्रीज को देखते हैं, हम तो तरक्की पजीर मुल्कों में आते हैं। अगर उनकी रेशो एक साल के अंदर जिस तरह सीसीडी ने प्रोग्रेस दी है, क्राइम के खिलाफ दी है, 50 to 70% क्राइम कम किया है, अमेरिका जैसे बड़े मुल्कों में भी इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई। क्या आप चाहते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे भी ये बनी है, सीसीडी बनी है, मगर उसकी भी प्रोग्रेस इतनी नहीं है, वहाँ की आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल सका? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो सीसीडी है, जो हमारी फोर्स है, वो वहाँ पे मोदी सरकार को देनी चाहिए ताकि उधर भी अमन हो सके?
जी राना साहब, मैं यही कहूँगा, एक तो हमसाया मुल्क जो है ना उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि उनके पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था कि ये वाघा बॉर्डर पे जो हमने रिपोर्ट भी किया था, उनके जो मतलब फ़ौज है और हमारी जो मतलब फोर्स है, तो आपको उस अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनका क्या कद काट है, नंबर एक। दूसरे नंबर पे सर इस तरह है कि मैं यही मशवरा है मेरा कि उनको चाहिए कि इस तरह के हमारे जो मतलब जवान हैं CCD के और हमारे जो मेन ऑफिसर्स हैं, वही इनसे वो अपनी तरबियत लें ताकि वहाँ पे भी कंट्रोल हो सके। हालांकि वहाँ पे ये बनी तो पहले की है, हम तो बाद में हमारी फोर्स बनी है, लेकिन वहाँ पे जराइम कंट्रोल नहीं हुए, बिल्कुल 0/0 है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, जराइम कम हुए हैं, डाला कल्चर ख़त्म हुआ है। और मंशियात का चट्टा साहब ने एक अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे का टाइम दिया था कि ये ख़त्म कर दें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो काफ़ी सारा उस पर भी कंट्रोल हो रहा है। मंशियात का ख़ात्मा, डाला कल्चर का ख़ात्मा, बदमाशी का ख़ात्मा, और ये काफ़ी सारा क्रेडिट जो है वो मरियम नवाज साहबा को जाता है और हमारे सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को भी जाता है। अच्छा, तो उन माओं को क्या कहेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को इस फोर्स के अंदर ज्वाइन करवाया है कि CCD में जाओ ताकि पाकिस्तानी गरीब अवाम को रिलीफ मिले? किस तरह देखते हैं और क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी अवाम को? उन माओं को मैं सलूट पेश करता हूँ, और पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान का बच्चा जो है ना राना साहब, वो उसके अंदर एक बहुत एक जज्बा है, तो वो जज्बा जो है ना वो किसी दौर में ना ख़त्म हुआ है ना होगा, तो इसलिए मतलब वो काबिल तहसीन है जिन माओं ने इस फोर्स में भेजा है या इस फोर्स में जाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। बात ये करते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम सुना था कि नेफे के अंदर गोली चल गई है, तो जब ये फर्स्ट टाइम न्यूज़ सुनी तो क्या महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई डिपार्टमेंट ऐसा बना है जो गरीबों को भी रिलीफ दे रहा है? बिल्कुल, ये बात सबसे पहले हमें करनी चाहिए कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो ऊपर बड़े लेवल पे सिक्योरिटी मिलती थी ना, लेकिन मैं ये कहता हूँ CCD हमारे ये गरीब लोगों की ना सिक्योरिटी आई है। हम आईफोन जो महंगे मोबाइल्स हैं रोडों पे लेके घूमते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। अब हमारी माएँ बहनें जो सोना पहन के निकलने से डरती थी, मेरे पिछले दिनों में सुन भी रहा था कि सोना पहन के, चूड़ियाँ पहन के निकलेंगी ना, कोई अगर उसको पकड़ेगा ना तो मुझसे आके जवाब ले ले। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल करूँगा कि ये नेफे में गोली चलना ज़रूरी है, और ये जो इन्होंने ये रखा हुआ है ना, ये बिल्कुल ज़रूरी है, हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अब ये पिछले 3 महीने से मैंने नहीं सुना कि कोई कब्जा माफिया जाग रहा है, मनशियात दरखास्तें दे रहा है। जो कातल शूटर जो उनसे हैं, शूटर कहाँ गए हैं? फैसल कामरान साहब ने भी एक क्वेश्चन किया गया था, एक उन्होंने कहा था कि डॉन पकड़ते नहीं आप, उन्होंने कहा था डॉन बताए मुझे। तो मैं भी यही क्वेश्चन करूंगा आज कि डॉन अब कोई नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को, उनकी टीम को, अब उनकी टीम के अंदर भी तो हमारे पाकिस्तानी भाई है ना, और वो जवान है जिन्होंने अपनी, मैं कहता हूँ उनकी माओं ने कहा कि जनाब तो CCD ज्वाइन करें और अवाम को, गरीब अवाम को रिलीफ देना है। उन जवानों के लिए, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के लिए कोई एक जुमला जो आपके ज़हन में आ रहा हो? सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ऐसी जो शख्सियात है ना सर, जैसे चीमा जुल्फ़कार चीमा साहब गुजरे हैं, हमारे एक बड़े अच्छे अफसर, दबंग जिसे बोलते हैं, और ये माएँ कमी पैदा करती हैं। मेरी पाकिस्तानी लोगों से भी है दुआ है कि इनके लिए दुआ किया करें, ये हमारे सिरों पे कायम रहें और ये ऐसे ही वर्किंग करते रहें। जो इनकी टीम है, बेसिकली वो टीम जो उनसे ना शहादत का जज्बा लेके आई हुई है, मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि ऐसी माएँ जिन्होंने अपने बच्चे इनको दिए हैं ना, अल्लाह ताला उनकी भी खैर करे, इन लोगों, इन CCD वालों की भी खैर करे, और ये कायम दायम रहे और इनको बुरी नज़र से बचाए। बुरी नज़र से बचाए। कोई और पैगाम पाकिस्तानी अवाम को? हाँ, ये पैगाम ऐसे है कि हमें चाहिए कि हम, जैसे मेरी औलाद है, अल्लाह ताला बड़ी करे, तो मैं भी सुहेल ज़फ़र चट्टा जैसे एग्रेसिव बोल्ड स्टेप लेने वाले और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आए हुए हैं ना, मेरी विश है कि मैं और मेरी औलाद भी उनके साथ काम करें, उनकी सरपरस्ती में काम करें। चलें, शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, मुझे ये बताएं, जो हमारा डिपार्टमेंट है CCD, उसको आप किस तरह देखते हैं? CCD को चाहिए कि जो बंदा को पकड़ते हैं, वो अगर उसकी इंक्वायरी की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप पकड़ के उसको फायर मार देते हैं
कोई कहता है कि बेगुनाह मारा है, कोई कह रहा है ऐसे मारा है, मगर इंक्वायरी करनी चाहिए कम से कम। इंक्वायरी तो बहुत ज़रूरी है। जब कोई बंदे का ऐब है तो फिर मोहल्ले में भी पता चल जाता है कि वो बंदा डिफाल्टर है या फराटी है। कोई भी मामला है मोहल्ले वाले फौरी तौर बता देते हैं। अच्छा, इस डिपार्टमेंट को कितने नंबर देते हैं? पहले भी तो थे डिपार्टमेंट, मगर 2025 में ये डिपार्टमेंट बना, इस हवाले से इस डिपार्टमेंट को कितने नंबर देते हैं आउट ऑफ 10? इसको फिर 5 नंबर दे दो, फिर 10 में से, यानी कि 5% ये काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो इनको ये चाहिए कि जिस भी आदमी को ये पकड़ते हैं कम से कम ये उसकी इंक्वायरी की जाए। बेशक वो चोर है या डाकू है या दहशतगर्द है, कोई भी मामला है, मगर नजायज मारने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि जो कम से कम इन्हें उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद जो भी इनका मामला है वो ये काम अपना करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इज्जतें हैं वो बाजार के अंदर, घरों के अंदर महफूज हैं। हाँ जी, वो महफूज है। तो इन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया है, दहशत फैलाई इन्होंने अपनी। हर बंदा जो कान टूटा बना था वो अपना आप छोड़ गया, वो नुक्कड़ लग गया, एक किनारे लग गया। तो अब पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे इस फोर्स के हवाले से? पाकिस्तान की अवाम यानी कि एक बाप को कि उसके घर में जो बच्चे हैं उसको क्या करना चाहिए? क्राइम की तरफ नहीं आना चाहिए या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को देख के खुद भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए? क्या कहेंगे? उनको चाहिए कि बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखे, सुबह जाएं शाम को आए, उनका पूरा पीछा करें, ताकि वो किसी क्लब में या किसी भी जगह पे असला या कोई शराब नशा वगैरह तो नहीं करते मेरे बच्चे। उनके ऊपर पूरी तवज्जो करनी चाहिए बाप को। चलें, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैंने तो यही पैगाम दिया अवाम को कि अपने अवाम को यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ऊपर नज़र रखें और बच्चों को बुरे कामों से रोकें और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और बुराई से बचाएं। चलें, शुक्रिया सर, थैंक यू। सुहेल जफर चट्टा साहब और इनकी जो टीम है, जो ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, जो पाकिस्तानी अवाम, पंजाब की अवाम को उन क्रिमिनल से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जिनके खिलाफ पहले कभी एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा सुहेल जफर चट्टा साहब को और इनकी जितनी भी टीम है और पंजाब के उन गरीब लोगों को, उस आवाम को, कि ये डिपार्टमेंट वाकई वो डिपार्टमेंट है जो इंटरनेशनली तौर पे भी मैं कहता हूँ पहले नंबर पर है। जिस तरह इन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया है पंजाब के अंदर, वो पहले होता हुआ कभी नजर नहीं आया। तो मैं सिर्फ आखिर में इतना कहूँगा कि वफाकी जंग मत करना, बहुत बेकार जाती है, जमाना जीत जाता है, मोहब्बत हार जाती है। हमारा तज़किरा छोड़ो, हम ऐसे लोग हैं जिनको नफरत कुछ नहीं कहती, मोहब्बत मार जाती है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।